हेलो एवरीवन, आई एम गुंजन यादव एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है बाउंडेड सीक्वेंस। आज हम बाउंडेड सीक्वेंस क्या होता है उसका डेफिनेशन करेंगे और उसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स करेंगे। आपको सीक्वेंस क्या होता है वो नहीं पता होगा तो आपको बाउंडेड सीक्वेंस क्या होता है वो नहीं समझेगा। मैंने व्हाट इज़ अ सीक्वेंस और इंट्रोडक्शन सीक्वेंस के इंट्रोडक्शन पे एक लेक्चर बनाया है। आप जाइए उसको देखिए, डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूँगी। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर बेस्ड ऑन व्हाट इज़ अ बाउंडेड सीक्वेंस। स्टार्ट करते हैं बाउंडेड सीक्वेंस। बाउंडेड सीक्वेंस क्या होता है उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ अ बाउंडेड अबव सीक्वेंस एंड सेकेंड वन हम करेंगे बाउंडेड बिलो सीक्वेंस। जब तक आपको पता नहीं होगा कि व्हाट इज़ अ बाउंडेड अबव सीक्वेंस एंड बाउंडेड बिलो सीक्वेंस, तब तक हम डेफिनेशन ऑफ बाउंडेड सीक्वेंस नहीं कर सकते। हम स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ अ बाउंडेड अबव सीक्वेंस। डेफिनेशन क्या है? ए सीक्वेंस एक्स एन इज बाउंडेड अबव। कोई हमारे पास गिवन सीक्वेंस रहेगा और हमें उसको बताना रहेगा ये गिवन सीक्वेंस इज ए बाउंडेड अबव और नॉट। इफ देयर एग्जिस्ट एम बिलोंग्स टू आर, कोई एक रियल नंबर एग्जिस्ट होगा सच दैट गिवन सीक्वेंस एक्स एन लेस देन इक्वल टू दैट एम for all n belongs to natural number where m is called upper bound of sequence। कोई सीक्वेंस हमें गिवन है और हमें उसे बताना है कि वो गिवन सीक्वेंस बाउंडेड अबव है। उसके लिए एक कोई तो रियल नंबर एग्जिस्ट होना चाहिए सच दैट जो भी सीक्वेंस है उस रियल नंबर से लेस देन इक्वल टू होना चाहिए। दैट मीन्स कि हम जो भी कलेक्शन ऑफ सीक्वेंस रहेगा वो सारे सीक्वेंस इस नंबर से लेस देन इक्वल टू होने चाहिए, मतलब इसके अंदर ही आने चाहिए। फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर वेयर m इज कॉल्ड अपर बाउंड ऑफ सीक्वेंस। और जो ये m है उसको हम बोलते हैं m इज कॉल्ड अपर बाउंड ऑफ दैट सीक्वेंस। अब इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि आपको कैसे समझेगा कि गिवन सीक्वेंस बाउंडेड सीक्वेंस है कि नहीं है। तो हम एक सीक्वेंस लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने एक सीक्वेंस लिया 1/n। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल बिकॉज ये एग्जाम्पल सीक्वेंस के सारे सीरीज में बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्क करता है। एग्जाम्पल को देखते हैं कि ये जो गिवन सीक्वेंस है एक्स एन वो बाउंडेड अबव सीक्वेंस है कि नहीं। ये सीक्वेंस कैसे फॉर्मुलेशन होता है, मैंने सीक्वेंस के लेक्चर में ये बताया था कि वो कैसे सीक्वेंस को फॉर्मुलेट भी करते हैं, या वो सीक्वेंस दिया है तो वो कैसा किस फॉर्म में दिखेगा वो बताया है। कैसे फॉर्मुलेशन होगा? n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। 1 पुट करते हैं 1/1 2 1/2 x3 1/3 और सो ऑन। तो ये सीक्वेंस का फॉर्मुलेशन कैसा हुआ है? 1 1/2 1/3 1/4 1/5 एंड सो ऑन। ये सीक्वेंस जो गिवन है 1/n वो किस फॉर्म में दिख रहा है? 1 1/2 1/3 1/4 1/5। तो हमें इस सीक्वेंस जो गिवन सीक्वेंस है इसको बताना है कि ये बाउंडेड अबव है कि नहीं है। तो कैसे बताएंगे? इसके लिए हमें क्या आना चाहिए? देयर एग्जिस्ट m बिलोंग्स टू r।
कोई तो एक रियल नंबर एग्जिस्ट होना चाहिए जिससे सारे जो सीक्वेंस है वो क्या होने चाहिए, लेस देन होने चाहिए। जो सीक्वेंस है वो लेस देन इक्वल टू दैट नंबर, जो रियल नंबर है उससे सारे सीक्वेंस क्या होने चाहिए, लेस देन होने चाहिए। सो ये सीक्वेंस किस फॉर्म में दिख रहा है, फर्स्ट इसका टर्म है वो क्या है, 1 है, सेकेंड टर्म है 1/2, देन है 1/3, देन है 1/4, 1/5। तो ये सीक्वेंस कैसा हो रहा है, डिक्रीज होता हुआ दिख रहा है। 1 है, देन क्या है 1/2, 0.5, देन 1/3, ये क्या होगा, इससे लेस होगा, देन लेस लेस लेस। तो ये सीक्वेंस कैसा हो रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर होते जा रहा है, सारे लेस 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 नंबर आ रहे हैं। सो हमें सपोज 1 मैंने लिया, हमें एक नंबर ऐसा ढूंढना पड़ेगा रियल नंबर का जिससे सारे सीक्वेंस क्या है, लेस देन होने चाहिए, मतलब उससे छोटे होने चाहिए। सो मैंने 1 लिया। सो ये जो सीक्वेंस है 1/n वो सारे 1 से लेस है, क्योंकि सीक्वेंस कैसा हो रहा है, डिक्रीज होते जा रहा है। डिक्रीज मीन्स 1 है, देन 1/2, 1/3, सारे क्या है 1 से छोटे आते जा रहे हैं। अभी कितना भी आगे हम जाए नंबर को 1/6, 1/7, 1/8, हम कितना भी आगे इस सीक्वेंस में जाएंगे हमें क्या होंगे, सारे नंबर 1 से लेस मिल रहे हैं। तो ये नंबर 1 क्या है, m है, अपर बाउंड है इस सीक्वेंस का, है कि नहीं। तो एक ऐसा हमने रियल नंबर ढूंढ लिया जो क्या है 1 है, और जो ये सीक्वेंस है 1/1, 1/n सारे इस 1 से क्या है, लेस है। तो बस यही करना है। बाउंडेड अबव सीक्वेंस का मतलब होता है जो हमारा सीक्वेंस है उसके लिए एक रियल नंबर एग्जिस्ट होना चाहिए सच दैट वो जो सीक्वेंस है वो लेस देन दैट नंबर होना चाहिए, और रियल नंबर से सारे सीक्वेंस क्या होने चाहिए, लेस होने चाहिए। तो हम उस सीक्वेंस को बोलेंगे कि वो सीक्वेंस हमारा क्या है, बाउंडेड अबव सीक्वेंस है। सो आपको ये डेफिनेशन समझा होगा कि बाउंडेड अबव सीक्वेंस क्या होता है। तो आपको डेफिनेशन याद रखना है कि कोई सीक्वेंस गिवन है और हमें उसको बोलना है कि गिवन सीक्वेंस इज अ बाउंडेड अबव सीक्वेंस इफ देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर m सच दैट फॉर ऑल सीक्वेंस गिवन सीक्वेंस लेस देन दैट नंबर m, और उस m को हम क्या बोलते हैं, m इज कॉल्ड अपर बाउंड ऑफ दैट सीक्वेंस। आई होप आपको बाउंडेड अबव सीक्वेंस समझा होगा। अब हम डेफिनेशन करेंगे बाउंडेड बिलो सीक्वेंस का। सो इसका डेफिनेशन क्या है, सेकेंड है बाउंडेड बिलो सीक्वेंस। सो इसका डेफिनेशन क्या है, इसका भी डेफिनेशन इजी है। ए सीक्वेंस xn is bounded below if there exists m belongs to R such that where xn m is called lower bound of a sequence। सो सेकेंड डेफिनेशन क्या है, बाउंडेड बिलो सीक्वेंस। बाउंडेड बिलो सीक्वेंस क्या होता है, a sequence xn is bounded below if there exists m belongs to R such that m is less than equal to xn for all n belongs to natural number where m is called lower bound of a
सीक्वेंस। सो हमें कोई सीक्वेंस गिवन रहेगा और उसको बोलना रहेगा कि वो गिवन जो सीक्वेंस है वो बाउंडेड बिलो सीक्वेंस है। उसको हम कब बोलेंगे कि वो बाउंडेड बिलो सीक्वेंस है? इफ़ उसके लिए कोई एक रियल नंबर एग्जिस्ट होगा सच दैट वो रियल नंबर जो रहेगा लेस देन इक्वल टू दैट सीक्वेंस होना चाहिए। कभी भी वो जो रियल नंबर, एक ऐसा रियल नंबर एग्जिस्ट होना चाहिए जो क्या होना चाहिए, उस सीक्वेंस से क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू होना चाहिए। तो हम उसको बोलेंगे कि ये जो गिवन सीक्वेंस है वो क्या है, बाउंडेड बिलो सीक्वेंस है। और जो m है, स्मॉल m है, उसको हम बोलेंगे इट इज़ अ लोअर बाउंड ऑफ ए सीक्वेंस। सो इसको भी एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। हमने अभी सीक्वेंस लिया था xn 1/n और इसका फॉर्मुलेशन हमने कैसे किया था, 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 सो अभी सीक्वेंस है और इसका देखना है कि इसका लोअर बाउंड एग्जिस्ट होता है कि नहीं, क्योंकि किसी भी सीक्वेंस का हमें कोई भी सीक्वेंस एक्शन दिया रहेगा और उसको हमें बताना रहेगा कि गिवन सीक्वेंस इज अ बाउंडेड बिलो इफ देयर एग्जिस्ट m बिलोंग्स टू R सच दैट m लेस देन इक्वल टू दैट सीक्वेंस। सो अभी ये गिवन सीक्वेंस है और हमें इसको बताना है कि ये सीक्वेंस क्या है, बाउंडेड बिलो सीक्वेंस है। तो मैंने आपको अभी बताया कि ये जो गिवन सीक्वेंस है वो किस फॉर्म में जा रहा है, डिक्रीजिंग फॉर्म में जा रहा है। कैसे जा रहा है, डिक्रीजिंग, 1 है देन हाफ, 1/3, 1/4, 1/5 ऐसे ऐसे सो ऑन कितना जा रहा है, डिक्रीज होते जा रहा है। जो भी रेशो, जो भी नंबर आ रहा है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो सो इसमें नेचुरल नंबर हम ले रहे हैं, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर तो अनबाउंडेड है। सो मैं 1/100 लेती हूँ, 1/1000 लेती हूँ, क्योंकि सारे 1/n है तो ये सीक्वेंस आगे बढ़ते जाएगा। 1/1000 आएगा, 100 आएगा, 1000 आएगा, 10,000 आएगा। सो जब ऐसे सीक्वेंस में ये सब नंबर आएंगे तो ये सीक्वेंस ये किस फॉर्म में होंगे, 0.001 देन 0.001। तो ये सीक्वेंस किधर जा रहा है, डिक्रीज होते 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 हुए किससे टेंस टू ज़ीरो हो रहा है। पूरा ज़ीरो नहीं हो रहा है बट किधर तक जा रहा है, ज़ीरो के पास, एकदम टेंस टू ज़ीरो हो रहा है। सो जो ये सारे सीक्वेंस है सब किधर जा रहे हैं, सब क्या हो रहे, ज़ीरो के पास जा रहे हैं। मतलब जितने भी अभी हम आगे नंबर लेंगे, करोड़, 1000, जितने भी नंबर आएंगे वो सब क्या आएंगे, 0.0000, इस पॉइंट में ही सारे नंबर आने वाले। सो ये बाउंडेड बिलो का डेफिनेशन क्या है कि एक ऐसा नंबर लो जो क्या है, सीक्वेंस से क्या है, लेस देन इक्वल टू हो। सो ज़ीरो क्या है, ज़ीरो मैं लेती हूँ तो ज़ीरो लेस देन 1/n है, क्योंकि हमारा सीक्वेंस ऐसे ही जा रहा है, 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, ज़ीरो नहीं हो रहा है बट ज़ीरो के क्या हो रहा है, पास हो रहा है। तो जो भी सीक्वेंस है, जो हमारा गिवन सीक्वेंस है 1/n, वो क्या है, ग्रेटर देन ज़ीरो है, ग्रेटर देन ज़ीरो। तो सो ये क्या डेफिनेशन हुआ कि ये जो हमारा सीक्वेंस है लेस देन इक्वल टू होना चाहिए। तो लेस देन तो है, ये जो भी सीक्वेंस है वो सब क्या है, ज़ीरो से क्या है, ग्रेटर है, पर ज़ीरो के पास जा रहा था। तो एक हमने रियल नंबर चूज कर लिया, ज़ीरो, जो ज़ीरो क्या है, लेस देन 1/n है। सो ये क्या हुआ, जो हमारा सीक्वेंस है 1/n वो क्या है, बाउंडेड बिलो सीक्वेंस है। सो आपको बाउंडेड अबव सीक्वेंस एंड बाउंडेड बिलो सीक्वेंस समझा होगा। सो अभी हम मेन डेफिनेशन पे जाते हैं, व्हाट इज अ बाउंडेड सीक्वेंस। सो डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज अ बाउंडेड सीक्वेंस। सो डेफिनेशन क्या है, ए सीक्वेंस xn is called a bounded sequence
if there exists M, capital M belongs to R such that ये डेफिनेशन है बाउंडेड सीक्वेंस का। डेफिनेशन क्या है, कोई गिवन सीक्वेंस है और हमें उस सीक्वेंस को बोलना है कि गिवन सीक्वेंस इज अ बाउंडेड सीक्वेंस इफ a sequence xn is called a bounded sequence if there exists m and capital M belongs to real number such that given sequence is greater than equal to m and less than equal to m। मैंने आपको अभी डेफिनेशन कराया व्हाट इज अ बाउंडेड अबव सीक्वेंस एंड बाउंडेड बिलो सीक्वेंस। जो गिवन सीक्वेंस रहेगा वो बाउंडेड अबव सीक्वेंस भी होना चाहिए और बाउंडेड बिलो सीक्वेंस भी होना चाहिए, वो दोनों रहेगा, बाउंडेड अबव एंड बाउंडेड बिलो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। देन हम उसको बोलेंगे कि जो गिवन सीक्वेंस है वो क्या है, हमारा बाउंडेड सीक्वेंस है। तो हमारा ये डेफिनेशन किसका था, बाउंडेड बिलो सीक्वेंस का, और ये डेफिनेशन किसका था, बाउंडेड अबव सीक्वेंस का। वेयर एम और एन क्या थे, वेयर एम इज लोअर बाउंड एंड कैपिटल एम इज अपर बाउंड। कोई गिवन सीक्वेंस हमें रहेगा और हमें उसको बोलना रहेगा गिवन सीक्वेंस इज अ बाउंडेड सीक्वेंस इफ उस सीक्वेंस के पास लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड होना चाहिए। दैट मीन्स कि गिवन सीक्वेंस लोअर अपर बाउंड भी होना चाहिए और बाउंडेड अबव भी होना चाहिए और बाउंडेड बिलो सीक्वेंस भी होना चाहिए, दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। देन हम उस सीक्वेंस को बोलेंगे कि गिवन सीक्वेंस इज अ बाउंडेड सीक्वेंस। आई होप आपको ये सीक्वेंस का, बाउंडेड सीक्वेंस का डेफिनेशन समझा होगा। और इसका एक और डेफिनेशन है, और ए सीक्वेंस is called bounded sequence if there exists M belongs to R such that mod of xn less than equal to M for all n belongs to नेचुरल नंबर। ये डेफिनेशन सेटिस्फाई होना चाहिए या ये डेफिनेशन सेटिस्फाई होना चाहिए, ये दोनों डेफिनेशन इक्विवेलेंट है। सेकंड डेफिनेशन क्या है, अ सीक्वेंस इज कॉल्ड अ बाउंडेड सीक्वेंस इफ देयर एग्जिस्ट एम बिलोंग्स टू आर, कोई एक रियल नंबर एग्जिस्ट होना चाहिए सच दैट मॉड ऑफ दैट सीक्वेंस, जो भी गिवन सीक्वेंस रहेगा उसका मॉड लेस देन इक्वल टू रियल नंबर होना चाहिए जो एग्जिस्ट होगा आर में से, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। देन हम उसको बोलेंगे कि जो गिवन सीक्वेंस है वो क्या है, बाउंडेड सीक्वेंस है। तो ये जो दो डेफिनेशन है इक्विवेलेंट डेफिनेशन है, या हमें कोई भी प्रॉब्लम आएगा सीक्वेंस का और हमें बोलेगा कि बताओ कि वो सीक्वेंस बाउंडेड सीक्वेंस है कि नहीं, तो हम लोग या ये डेफिनेशन यूज़ करके हम एग्जाम सीक्वेंस को बताएंगे कि बाउंडेड सीक्वेंस है, या ये डेफिनेशन यूज़ करके बताएंगे कि गिवन जो सीक्वेंस है वो क्या है, बाउंडेड सीक्वेंस है। आई होप आपको बाउंडेड सीक्वेंस का डेफिनेशन समझा होगा। अभी हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं जिससे आपको बहुत ही क्लियर हो जाएगा कि गिवन सीक्वेंस रहेगा तो वो गिवन सीक्वेंस बाउंडेड सीक्वेंस है कि नहीं है। हम एग्जांपल करते हैं बाउंडेड सीक्वेंस का, जिससे हमें क्लियर होगा कि बाउंडेड सीक्वेंस का कोई एग्जांपल गिवन रहेगा तो उसको कैसे हम एग्जामिन करेंगे कि गिवन सीक्वेंस इज अ बाउंडेड सीक्वेंस। हम एग्जांपल करने वाले हैं, मैंने 2 एग्जांपल लिया है, उसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल इज जो गिवन सीक्वेंस है 1/n है। जब हम बाउंडेड
अपॉन बाउंडेड बिलो का डेफिनेशन कर रहे थे, तो उससे हमें ये पता चला था कि ये जो गिवन सीक्वेंस है ये अपर बाउंड भी इसको एग्जिस्ट होता है, लोअर बाउंड भी क्या होता है, एग्जिस्ट होता है। सो ये हमने उससे बस ऐसे एग्जाम्पल के थ्रू देखा था कि ये जो सीक्वेंस है वो क्या है, बाउंडेड सीक्वेंस है, क्योंकि बाउंडेड सीक्वेंस में क्या होना चाहिए, बाउंडेड अबव भी सीक्वेंस होना चाहिए और बाउंडेड बिलो भी होना चाहिए। सो ये इसको मैथमेटिकली कैसे सॉल्व करके बताएंगे कि जो गिवन सीक्वेंस है 1/n ये क्या है, बाउंडेड सीक्वेंस है। सो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सो जो n है हमारा नेचुरल नंबर से है, दैट मीन्स वो n क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। दैट इम्प्लाइज 1/n ग्रेटर देन 0। सो n ग्रेटर देन 0 है तो उस नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे, वो क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। एंड n क्या है, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, तो n हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, क्योंकि ये नेचुरल नंबर से है तो 1 से ही स्टार्ट होगा और फिर नंबर इंक्रीज होते जा रहे हैं 2 3 4 5 6 7 ऐसे। सो ये n है, मैं इसको 1 पुट करती हूँ तो ये 1 के इक्वल आएगा, 2 3 तो सब क्या रहेगा, ग्रेटर देन होगा। सो इससे क्या मिलेगा, 1/n इज लेस देन इक्वल टू 1। मैं इसको क्या करती हूँ, n को इस साइड लेके आती हूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। अब मैं n को इस साइड लेके आती हूँ तो क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। इससे क्या इम्प्लाइज हो रहा है, फर्स्ट वाला देखिए, फर्स्ट वाले में क्या हो रहा है, जो 1/n है जो गिवन सीक्वेंस है वो ग्रेटर देन 0 है, और सेकेंड स्टेप में क्या है, वो लेस देन इक्वल टू 1 है। दैट इम्प्लाइज क्या हो रहा है, जो ये सीक्वेंस है 1/n ग्रेटर देन 0 है और लेस देन इक्वल टू 1 है। तो हमें यही चाहिए, एक लोअर बाउंड मिलना चाहिए और एक क्या होना चाहिए, अपर बाउंड होना चाहिए। बाउंडेड अब और बाउंडेड बिलो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तब हम सीक्वेंस को क्या बोलेंगे कि वो क्या है, बाउंडेड सीक्वेंस है। तो हमें मिला, एक लोअर बाउंड मिला, एक क्या मिला, अपर बाउंड मिला। दैट इम्प्लाइज हम बोल सकते हैं गिवन सीक्वेंस इज बाउंडेड सीक्वेंस, बाउंडेड सीक्वेंस। सो जैसे मैंने ये एग्जाम्पल किया वैसे हम ये वाले एग्जाम्पल करते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सो ये भी इजी है, हमें पता है कि n क्या है, ग्रेटर बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो सिंस n ग्रेटर देन 0, जो भी नेचुरल नंबर है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। दैट इम्प्लाइज n+1 भी ग्रेटर देन 0 होगा, कि ये n ग्रेटर देन 0 है तो इसमें कोई क्वांटिटी और ऐड करूँगी तो क्वांटिटी बढ़ेगी ही, तो वो क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। दैट इम्प्लाइज 1/n+1 ग्रेटर देन 0। दैट मीन्स हमें क्या मिल गया, लोअर बाउंड मिल गया, बाउंडेड बिलो मिल गया, कि ये जो सीक्वेंस है ये 1/n+1 वो क्या हो गया, बाउंडेड बिलो हो गया। तो हमें अभी क्या फाइंड करना है, इसका अपर बाउंड भी फाइंड आउट करना होगा। सो हमें पता है कि जो n है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, जैसे मैंने इसमें किया कि नेचुरल नंबर से है तो जो भी n होगा वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। तो मैं इसके लेफ्ट में 1 ऐड करती हूँ और इसके राइट में भी 1 ऐड करूँगी, तो मुझे क्या मिलेगा, n+1 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। अब मैं क्या करती हूँ, इनइक्वालिटी चेंज करती हूँ, इसका रेसिप्रोकल लेती हूँ या इसको इस साइड लेके आती हूँ, इसको इस साइड, तो इसको इस साइड लेके आऊँगी तो क्या हो जाएगा 1/2, और ये इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, रेसिप्रोकल ले लूँगी 1+1। तो ये जो 1/n है वो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 आ गया। सो हमें ये जो हमें हमारे पास सीक्वेंस है 1/n+1 हमें प्रूफ करना है 4/1+1, पर हमारे पास क्या आया है कि जो n+1 ये सीक्वेंस है वो क्या है, ग्रेटर देन 0 है और लेस देन इक्वल टू 1/n+1 इज लेस देन इक्वल टू 1/2। इनइक्वालिटी चेंज हुई क्योंकि मैंने इसका रेसिप्रोकल लिया। सो ये क्या हो गया, ऐसा आया।
कि जो ये 1/n+1 सीक्वेंस है वो क्या है, ग्रेटर देन 0 है, मतलब उसका लोअर बाउंड 0 है और अपर बाउंड क्या है, हाफ है। सो हमें क्या चाहिए, जो हमारा मेन सीक्वेंस क्या है 4/n+1 है, तो हम क्या करते हैं 4 मल्टीप्लाई कर देते हैं थ्रू, तो ये 4 मल्टीप्लाई हो गया तो इधर 0 ही आएगा लेस देन, और ये क्या आएगा 4/n+1 और ये क्या आएगा लेस देन 1 2, ये क्या हो जाएगा 2। सो जो हमारा ये सीक्वेंस है वो क्या है, वो क्या है ग्रेटर देन 0 है और लेस देन इक्वल टू क्या है 2 है, तो उसका लोअर बाउंड क्या है 0 और अपर बाउंड क्या है 2। तो कोई सीक्वेंस गिवन रहेगा और उसे हमें बताना है कि वो बाउंडेड सीक्वेंस है, तो उसका 2 मिलना चाहिए, उसके लोअर बाउंड भी मिलने चाहिए, उसका अपर बाउंड भी मिलना चाहिए। दैट मीन्स वो बाउंडेड अबव सीक्वेंस भी होना चाहिए और बाउंडेड बिलो सीक्वेंस भी होना चाहिए। तो ये सीक्वेंस मिला, दैट मीन्स ये सीक्वेंस क्या है, इट इज़ अ बाउंडेड सीक्वेंस। आई होप मैंने जो आज कराया डेफिनेशंस आपको समझे होंगे और ये जो 2 एग्जाम्पल कराए वो भी समझा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।